चलो भाई देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आज का जो अपना चैप्टर है उसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो कुछ आप इसमें सीख लोगे वो आपका 3-4 चैप्टरों में काम आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ना मिले। ठीक, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और इसको आपको बहुत अच्छी तरह सीखना है। भाई अपन को यहाँ पर किसका सीखना है, हिंदी का सीखना है कि इंग्लिश का सीखना है? तो इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है, ठीक, इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उन पर आधारित क्वेश्चन हमको सीखने हैं। कौन से होते हैं आप लोग जानते हो? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे आगे तक, कहां तक? एक्स, वाई, जेड। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको इसमें याद करनी है, इनकी पोजीशन याद करनी है। क्या होती है पोजीशन? लेफ्ट हैंड से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलते चले जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 24 25 26। 26 अल्फाबेट आपके होते हैं। ठीक, 26 अल्फाबेट आपके होते हैं और इनकी पोजीशन आपको मुंह जबानी याद होनी ही चाहिए। कई सारे आपको ट्रिकें मिलेंगी जब आप पढ़ते जाओगे, कई सारी ट्रिकें आपको मिलेंगी कि भाई ऐसे याद कर लो, वैसे याद कर लो, हम भी बता देंगे आपको। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये पोजीशन याद हो जाए, किसी ट्रिक की जरूरत ना पड़े। अभी हम 2-3 चीजें आपको बताने वाले हैं, उनसे पोजीशन आप पता कर लोगे, लेकिन आपको पहुंचना कहां तक है? जैसे हम आपसे बोलें ए, तो तुरंत आपके मुंह से निकला है 1, ए 1, बी 2, सी 3, ऐसे इस तरीके से होना चाहिए। आई 9 या 9, ठीक। जेड नहीं नहीं, ठीक है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप देखोगे आप लोगों ने, कई लोगों को तो याद होगी। कितने लोगों को अच्छी तरह याद है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। अपनी क्लास में ऐसे लोग हैं जिनको पोजीशन इनकी अच्छी तरीके से याद है। बाकी लोगों को चैप्टर खत्म होते तक आज हम आपको एक प्रैक्टिस देंगे, वो आप रोज करोगे, 4 या 5 दिन के अंदर अंदर आपको पोजीशन याद हो जाएगी। एक छोटी सी प्रैक्टिस देंगे, 3-4 लाइनों की एक एक्सरसाइज देंगे, वो आप करोगे। 4-5 क्लासों का चैप्टर अपना चलने वाला है ये वाला, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, बस इसमें हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। और अगर आप 5-6 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो पोजीशन आपको याद हो जाएगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये, पोजीशन हमको पता होनी चाहिए। अब बात है कि अल्फाबेटिकल सीरीज जो है इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई ऐसा है कि ये सारे एग्जाम में आता है, हम आपको बता ही चुके। ठीक, कोई भी एग्जाम हो इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, नहीं तो इस पर आधारित मिल जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट पे आधारित 4-5 चैप्टर हैं, तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा। हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसमें 8 तरीके की सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको 8 तरीके की सीरीज पढ़ाएंगे। सबसे पहला टाइप आप जो देखने वाले हो, वो सिंपल जो सीरीज आप पढ़ने वाले हो, इसी पे पढ़ने वाले हो, जो अल्फाबेट आपको पता है। ठीक, ABCDXYZ। एक बार अपनी कॉपी में सबके सामने सबके नंबर लिख लो, जिससे अपना काम बढ़िया तरीके से चलता है। कैसे लिख लोगे? A1, B2, C3, इस तरीके से लिख लो पूरे जेड तक, क्योंकि आज अपन लोग इसको यूज करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। ठीक, अच्छा, जल्दी से कर लो, 2 मिनट का टाइम आपके पास। अब कई लोगों को तो याद है, देखो, लिख पाए नहीं लिख पाए? भी लिख गए? ऐसे में मत लिखो। ठीक है, ठीक। अब कई लोगों को तो देखो याद है। अब कई लोग हमसे कहेंगे आज जो, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं है? बिल्कुल आराम से हाथ उठा दो बिना संकोच के, जिनको पोजीशन याद नहीं है। अच्छा, हाथ उठाया करो ऐसे। थोड़ी बहुत अपन तो उसको बिल्कुल जीरो मान लेंगे, थोड़ी बहुत में कुछ होना ही नहीं है, तो अपन जीरो मान के चल रहे हैं, अपन बिल्कुल जीरो से हीरो वाली कहानी करने वाले हैं।
ठीक, तो आप एक शब्द याद कर लो, ये। ठीक, आप कहोगे इसका क्या काम है? आपने अभी नंबर लिखे लिखे कि नहीं लिखे? जरा बताओ ई का नंबर कितना है, जे का, ओ का, इसका और इसका। तो भैया ये एक बेस बना देता है। जो ये लेटर है, ये जो शब्द है, लेटर कह रहे हैं, शब्द है, जो वर्ड है आपका, ये एक बेस बना देता है। अब आप जिसको भी ढूंढ रहे हो उसमें ये मदद कर देगा। कैसे? जैसे ई का है 5, जे का है 10, ओ का है 15, टी का है 20 और वाई का है 25। अब जैसे हमने आपसे कहा, कोई सा भी लेटर ले लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा के, तो कई सारे लोगों को तो याद है। ठीक, अब जिनको याद नहीं है वो इससे कैसे मदद लेंगे? देखो, हम सिर्फ आपको आज बता रहे हैं, ये जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए है ये कुछ, लेकिन अपन लोग चैप्टर एंड करते करते लेटर के साथ नंबर आपको याद हो ही जाएगा। इसके लिए आपको तैयारी रखनी है, और जो हम प्रैक्टिस दें आज वो जरूर रोज करनी है। ठीक, अब जैसे आपको अभी नहीं पता तो उसके लिए आपको बता रहे, जैसे हमने कहा के, तो आपको पता है, अगर आप ध्यान दो तो जे के होता है ना, जे के, तो जे कितना है 10, तो के क्या होगा पता लग। ठीक, हमने कहा पी, कैसे? ओ पी 16। ठीक है ना, तो इससे आप मदद ले सकते। ठीक, हम आपको दे रहे हैं कुछ चीजें। अभी आपने एक तरफ लेटर लिखे हैं, उस पन्ने को पलट दो जिससे वो छुप जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अभी आप देखो कितने सही निकाल पाते हो। ये नोट करो, और कोई भी आंसर बोलेगा नहीं, जब हम पूछेंगे तब बताएंगे। और अगर गलत हो तो बिल्कुल भी नकल मत करना, गलत को गलत रहने देना, लेकिन आपको लिखना तेजी में, पन्ना नहीं पलटेगा, कहीं से एबीसीडी देखोगे नहीं मतलब। ठीक है, जल्दी जल्दी तेजी में लिखना है, लिखते जाओ जल्दी, सामने आप लिखते जाओ। एफ पी यू एक्स एन एस आई जी क्यू वी आर एम डब्ल्यू। 1 मिनट का समय बस, लेटर लिखते जाओ, बगल में नंबर लिखते जाओ तेजी में। आपको कुछ नहीं पता तो एजोटी की मदद ले लेना। ठीक, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कई सारे रटते जाएंगे। जैसे अभी देखो 5 तो आपको याद हो ही गए होंगे, ये ए जे ओ टी वाई याद हो गए ना, 5 याद हो गए। एबीसी सबको याद रहता है, एक्स वाई जेड सबको याद रहता है। ठीक है, तो 5 और 6 11 तो याद ही हो गए। 26 हैं यार, बचे कितने? 11 याद हो गए, 26 हैं, 20 बचे। क्या कर रहे तुम आज? हैं, आते में भीग गए। ठीक है, क्लियर हो गया? बिना, बिल्कुल ईमानदारी से चेक करना, गलत हो तो गलत कर देना, इतनी देर में हो जाना चाहिए था बस। चलो भाई, के 11, एफ पी यू एक्स एन एस आई जी क्यू वी आर है एम डब्ल्यू। चेक कर, बिल्कुल सही से बताना कितने गलत निकले या कितने कर ही नहीं पाए। एक भी गलत नहीं निकला, 6 लास्ट के कर नहीं पाए, मतलब हमारी एक्यूरेसी तो है पर स्पीड नहीं। ये आपको चेक करने का पैरामीटर है, बिल्कुल अपने संग ईमानदारी बरतनी है। आपके पास एक्यूरेसी तो है पर स्पीड नहीं है, तो गड़बड़ है। कितने लोगों के पूरे सही निकले? आप लोगों के पूरे सही निकले, बहुत अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लो। कितने लोगों की गलती निकली है, जरा हाथ उठाओ। क्या कितने गलत हो गए? ठीक है, तो अपन धीमे धीमे स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ लेटर ऐसे होते हैं, देखो अपन को, देखो ये तो याद हो गए ना 5। अभी हम देखो तुम्हारा कितने का हिसाब बनवा दे रहे, आज जाते जाते तुम्हें कितने याद होंगे? 5 याद हो गए पक्का? ए जे ओ टी वाई, ई का, सॉरी ई का, जे का, ओ का, जे का, सॉरी टी का, वाई का, हो गए।
ABC सबको याद रहते हैं 1 2 3, D तक भी याद हो जाता है, E तक भी याद रहता है, हम मान रहे सिर्फ 3 याद है तुम्हें ABC 1 2 3 XYZ 24 25 26 हो गए कितने 11 में पड़ गए। अच्छा अब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शकल में छुपा होता है, जैसे ये कौन सा लेटर है आई, आई लिखते हैं ऐसा, आई लिखते हैं इंग्लिश में कि नहीं लिखते, 9 जैसा दिख रहा कि नहीं, 9 हो गया आई नो, एक और निपटा दिया आई 9 हो गया। ठीक अगर तुम जी को ध्यान से देखो इसमें 7 छुपा दिख रहा है, G7 होता है कि नहीं, देखो चेक करो, 2 और निपटा दिए, निपट गए। अच्छा अब तुम एक चीज देखो, ये M बनाते हैं और ये W बनाते हैं, M और W ऐसे बनते हैं, इसको ऐसा आड़ा कर दो, कितना लिखा है, कितना लिखा है 3, कितना लिखा है 3, तो 3 तो होता नहीं है, 3 के बाद 13 और 23, देखो M का नंबर और W का नंबर 13 और ये भी निपटा दिए, लो कितने पहुंच गए 13 और 23, 1 2 3 4। ठीक अब H को देखो जरा, H दिख रहा है, इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो तो क्या बन गया, चेक करो, एक और निपटा दिया। ठीक है तो ये कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो आपके दिमाग में बस जाएंगी, आपको ये भी याद होगा। देखो अब तुम जब भी आई देखोगे तुम्हें 9 दिखेगा, G देखोगे 7 दिखेगा, H देखोगे 8 दिखेगा, M और W भूलोगे नहीं क्योंकि 3 ही ऐसे मुंह करके बैठा है और ऐसे मुंह करके बैठा है, तो 3 तो नहीं है, 13 और 23 है, देखो हो गए 5 और निपटा दिए, 5 और 5 10 और 6 16, अब 10 बचे यार, बस 10 ही बचे ना, वही करवा देंगे, ऐसे देखते जाओ सब होता जाएगा। क्लियर है, नोट हो गया, ये चीजें नोट कर लो, ये डिजाइने नोट कर लो। ठीक क्लियर। अच्छा कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भैया, ठीक है, बिल्कुल संकोच नहीं करना है, कोई भी कंफ्यूजन हो जरा सा भी पूछ लेंगे। आपको डिजाइन दिख रही है ना, 9 में आई की और आई में 9 की, G में 7 छुपा दिख रहा है ना, H का 8 बनाना समझ गए, M और W की कहानी समझ गए। ठीक 5 यहाँ ने पड़ गए, इजोटी में 5 ने पड़ गए और 3 तो हमें याद रहते हैं, किसी को 4 भी याद होंगे तो उसके 2 और ने पड़ गए, फिर तो 8 ही बचे बस। ठीक देखते जाओ, हटाएं, आपके पास भी बहुत सारी ट्रिकें होंगी, कुल मिला के हमें याद चाहिए बस। चलो तो ये बेसिक चीज हो गई, अब हमको करना क्या है, ठीक है, अब बात हमारी ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, कोई भी एक इंग्लिश का पैराग्राफ ले लेना है 3-4 लाइनों का बस, ठीक है, आपको 3-4 लाइनों का पैराग्राफ ले लेना है। ठीक और जैसे आपने कोई लाइन लिखी, जैसे आपने ये लिखा, ये लिखा, तो ये जो लेटर है ना, इनके ऊपर इनकी पोजीशन डालना चालू कर दो। आपको सिर्फ जब तक चैप्टर चल रहा है रोज 4 लाइनों के संग ये करना है। अच्छा लगे तो सुबह शाम कर लो, तबीयत ज्यादा खराब हो तो सुबह शाम ले लेना, तबीयत थोड़ी अच्छी लगे, कुछ याद हो तो एक टाइम बस, 5 दिन करो, पोजीशन अपने आप याद हो जाएगी, पोजीशन आपको याद हो जाएगी। आप जैसे ही लेटर लिखोगे तुरंत मुंह पे नंबर आने लगे। सिर्फ ये काम करना, कितनी लाइनों का लेना, 4 लाइनों का, तो हो जाएगा भाई। ठीक हम चेक करेंगे, बता दे रहे, ठीक है, ये याद रखना, हम चेक करेंगे, तो ये हो जाना चाहिए काम। 4 लाइनें अपने मन से लिख लेनी है। अब ऐसी नहीं लिखना कि बिल्कुल ऐसे उठा लिया कि अब इनका राम इज अ गुड बॉय, उसके बाद नीचे श्याम इज अ गुड बॉय, ये नहीं करना, ठीक है। कहने लगे राम श्याम, सर हुआ नहीं, फिर तो उसमें नहीं होगा, आपको बीच में से उठा लेनी है। कहीं भी इंग्लिश लिखी कहीं भी मिल जाएगी, नेट पे कोई भी 4 लाइनें ले ली, कोई भी पैराग्राफ की, कोई इंग्लिश की किताब ले ली, या अखबार आता हो तो अखबार ले लिया, मैगजीन हो तो मैगजीन ले ली, सिर्फ 4 लाइनें उठाई और सिर्फ पोजीशन लिख दी। 4 या 5 दिन बाद आपको पूरी पोजीशन याद होंगी, कहानी खत्म। ओके, एक बात याद रखना, हमको चैप्टर खत्म होते होते तक इजोटी का सहारा छोड़ना है।
इजोटी को याद नहीं रखना, हमारे किसी काम का नहीं रह जाना चाहिए, हमें वैसे ही पोजीशन याद होनी चाहिए। हम किसी का सहारा लेके नहीं पहुंचेंगे, हम डायरेक्ट पहुंचेंगे। ओके, तभी आपका टाइम बचेगा। नहीं तो देखो क्वेश्चन जो हम कराएंगे ना वो सब कर लेंगे, किसी का नहीं छूटेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब आपकी पोजीशन क्लियर नहीं होगी, आप निकालोगे सहारे से, तो वो क्वेश्चन आप करोगे 20 से 30 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 से 30 में। और अगर पोजीशन क्लियर है तो वो सवाल होगा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर, और इनसे जो टाइम बचेगा वो आपके काम आएगा पेपर में। ओके, तो पोजीशन क्लियर होनी है। एक हम लाइन लिख रहे हैं, लिख लो इसको, आपको अच्छी लगेगी लाइन। लिखो, हम बोल रहे हैं, लिखो। A quick, देखते जाओ। A quick brown fox jumps over the lazy dog। इसकी पोजीशनिंग करो जरा, फुर्ती में करो जल्दी, फिर आपको समझ में आएगा हमने क्यों लिखाया है। हो गई? समझ गए क्यों लिखाई थी ये लाइन? बताओ क्यों लिखाई थी, बताइए। अगर पोजीशनिंग कर ली होगी तो समझ में आ गया होगा ये लाइन क्यों लिखाई थी। बताओ नीतीश, क्यों लिखाई थी? सबरे हैं उसमें, कोई छूटा देखो, सबरे हैं, स्पेशल लाइन। ठीक, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आपके सारे के सारे लेटर हैं इसमें 26 के 26, चेक कर लो। सबकी पोजीशनिंग आपकी क्लियर हो रही है इस एक लाइन से, लेकिन अकेले एक लाइन लिखने से नहीं याद होगा, आपको रोज 4 लाइनों की प्रैक्टिस करनी है। तबीयत ज्यादा खराब हो तो सुबह शाम, और तबीयत थोड़ी सही हो, याद हो जाए तो एक टाइम। ओके, चलिए चलें आगे। तो हम आपको 8 तरीके के क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। पहला टाइप यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल अल्फाबेटिकल सीरीज चलेगी, ABCD जैसा होता है उसी के हिसाब से। चलिए, ठीक है भाई, हो गया सबका? चला जाए आगे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं सवालों में। ठीक, पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। ठीक, अब सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो है ABCDEF और ऐसे आगे तक XYZ। सबसे पहली बात तो हम इसमें यह समझ लें कि दायां छोर कौन सा होता, बायां छोर कौन सा होता, क्योंकि लेफ्ट और राइट में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आप जब सवाल करोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे जैसे हमें। यहाँ पे आपका दायां हाथ है, ये सीधा हाथ है, दायां हाथ,
ये दायां छोर, ये बायां हाथ, ये बायां छोर, बस जैसा आपका वैसा उसका। ये क्या होगा, ये होगा बायां सिरा, ये क्या होगा बायां सिरा, लेफ्ट एंड। ये क्या है लेफ्ट एंड। ये क्या है दायां सिरा, ये क्या है राइट एंड। दाएं बाएं की कहानी खत्म हमेशा के लिए, ठीक। जो आपका बायां वो सीरीज का बायां, जो आपका दायां वो सीरीज का दायां, ठीक है। अब ऐसे खड़े होके तो करोगे नहीं, ऐसे में तो उल्टा हो जाएगा। आप भी सवाल ऐसे करोगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो ये दायां तो वो दायां छोर, ये बायां तो ये बायां छोर, दाएं बाएं की कहानी खत्म हो गई। अब सवाल पे चलो। सवाल में आपसे कह रहे हैं कौन सा वर्णमाला, कौन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। तो अब एक तरीका तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से हम चलें। सबसे पहले हमने कहा बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा 1 2 3 4, ठीक है। हम कहाँ पहुंच गए, डी पे पहुंच गए, ठीक। अब डी के दाएं बाएं हो गए, तो यहाँ डी का क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताओ, दायां, यहाँ क्या होगा। अब कह रहे थे डी के दाएं क्या था, छठवां, तो भैया EFGHIJKL, तो भाई 1 2 3 4 5 6 जे पे, कहने लगे जे हमारा आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन इसे करने में बहुत सारा टाइम लगा ना, यही हमको बचाना है। तो हम कैसे करेंगे अब बात है कि हम कैसे करेंगे। ये है बेसिक, जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, सिर्फ ABCD आती है, वो भी इसको कर लेगा, वो ऐसे ही करेगा। वो कहेगा बाएं से चौथा सर डी, और डी के दाएं छठवां यानी कि जे हमारा आंसर है। बहुत खुश होगा कि हमें रीजनिंग आती है। लेकिन रीजनिंग और खास तौर से आप जो पेपर देने जा रहे हो, वो एक्यूरेसी का खेल नहीं है, वहां स्पीड का भी खेल है। पेपर देने जो बच्चे जाते हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बाहर निकलने के बाद, जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर निकलने के बाद आप उनसे पूछोगे तो वो आपको ये बताएंगे पेपर तो पूरा आता था लेकिन हम कर नहीं पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को एक्यूरेसी कवर करनी है कि हमें क्वेश्चन तो आता हो। उसके बाद दूसरी चीज, क्वेश्चन टाइम पे आता हो। अगर आपको आता ही नहीं है तो फिर तो कुछ होना ही नहीं है। तो पहली चीज आना चाहिए, दूसरी चीज तेजी में आना चाहिए, नहीं तो आता हुआ छूट जाए तो बहुत दुख होता है, ठीक। तो अब इसे स्पीड से कैसे करेंगे, अब उसको देखो। यहां पर आपसे क्या कहा गया, आप ध्यान से हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश में भी बताएंगे आपको। हिंदी में लिखा हुआ है कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं, बाएं से चौथे के दाएं छठवां होगा। अच्छा, क्या क्या हो सकता है सवाल में हो सकता है पहली पोजीशन लेफ्ट हो, दूसरी पोजीशन राइट हो, ठीक। पहली पोजीशन राइट हो, दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो, पहली पोजीशन लेफ्ट हो, दूसरी भी लेफ्ट हो, पहली राइट हो, दूसरी भी राइट हो। बताओ इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन संभव है क्या? यही हो सकता ना, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, यही हो सकता है, यही हो सकता है। जब भी पोजीशन एक सी होंगी, जब भी पोजीशन एक सी होंगी मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे माइनस, यहां पर माइनस। और जब भी अपोजिट होंगी तो क्या करेंगे प्लस। बताओ भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? जब भी पोजीशन एक राइट और एक लेफ्ट होगी, एक बायां और एक दायां होगा, तो क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। और बायां बायां होगा तो, और दायां दायां होगा तो, ओके। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि ठीक है भाई हम ये भी समझ गए, तो यहां पर आप अगर नंबर देखोगे तो एक नंबर दिया गया था 4 और एक नंबर दिया गया था 6, दिया था ना। एक था बायां और एक था दायां, ऐसा ही है ना, एक था बायां और एक था दायां। हम 4 और 6 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे बताओ? जोड़ेंगे, तो 4 और 6 जोड़ दो, क्या हो गया 10। 4 और 6 10। कहां से 10? 4 और 6 तो 10, लेकिन दाएं से 10 की बाएं से 10। तो जो लोग हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लोग हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल में पहली पोजीशन जो होगी उससे बताना है। पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन क्या है, बाएं से। तो आप बताना है बाएं से 10, बाएं से 10। अब बताओ 10वां क्या होता है, आंसर डायरेक्ट खत्म, डी का कोई काम ही नहीं, ठीक।
हमने क्या किया, दाया बाया है मतलब जोड़ना है, 4 और 6 10, कहां से 10, बाएं से 10, बाएं से 10 यानी कि खत्म, आंसर डायरेक्ट। इंग्लिश वाले क्या करेंगे, इंग्लिश वाला कौन कौन बैठा है, यहाँ बैठा है कोई इंग्लिश वाला, आप हो इंग्लिश वाले? इंग्लिश वाले सवाल में लेफ्ट और राइट देखेंगे, अगर लेफ्ट और राइट हैं मतलब अलग अलग हैं तो जोड़ना तो है, लेकिन वो आंसर कहां से देंगे, क्वेश्चन के लास्ट में जो पोजीशन है उससे। आप अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम लेफ्ट, 4th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश का सवाल कहां से सॉल्व होगा, लास्ट पोजीशन से, और हिंदी का सवाल कहां से सॉल्व होगा, पहली पोजीशन। तो हिंदी वाले अपना नियम इंग्लिश वालों पे ऊपर नहीं थोपेंगे, कहने लगे आओ हम बता रहे क्या करना है, तो उसका तो सवाल ही गलत हो जाए। तो हिंदी वाले कहां से करेंगे, पहली पोजीशन जो दी गई होगी उससे, और इंग्लिश वाले किससे करेंगे, लास्ट पोजीशन जो दी गई होगी उससे। एक चीज कॉमन है, अगर लेफ्ट और राइट है तो जोड़ना है, राइट और लेफ्ट है तो भी जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट है तो घटाना है, राइट लेफ्ट है तो घटाना है, राइट राइट है तो भी घटाना है। ओके, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक सी देखें घटा दो, अलग अलग देखें जोड़ दो, खत्म। अब दूसरा सवाल बिना पेन और पेपर के अपन लोग करने वाले हैं, बिल्कुल हवाई सवाल होने वाला है, ठीक, पढ़ लो सवाल पढ़ती हैं। क्या लिखा हुआ है बताओ, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवा दाएं से 10वां, बायां दायां दिखा, 10 और 5 10 और 5 कहां से क्या होता है, आंसर खत्म हो गया। कितने सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे, ठीक है, हम अपन बात कर रहे थे तो थोड़े ज्यादा लगे होंगे, जब तुम अकेले अकेले कर रहे होगे तब क्या होगा, होगा तीसरा करो जरा अकेले अकेले, देखो कितने सेकंड लगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं पांचवा, बाएं से बाएं बाएं घटाओ, 15 माइनस 5 15 माइनस 5 10, कहां से क्या हुआ, आंसर खत्म। कितनी देर लगी, कितनी देर लगी भाई, ठीक, मजा आना स्टार्ट हुआ, अभी और आएगा। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला, चौथा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें के बाएं 7वां, बाएं से 17वां, यहां लिख दें यार थोड़ा सा, चलो भाई, तो ये वाला तो हो ही गया था अपना, 4 और 6 10, कहां से 10, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 यानी कि जी, और इसमें 5 और 10 15 हो गया था दूसरे वाले में, क्यों भाई, कहां से 15वां, लेफ्ट से 15वां। दूसरे का आंसर बताया तो तुम लोगों ने कि नहीं, बताओ क्या था, हैं, ओ, तीसरे में 15वां और 5वां माइनस हो जाएगा 10, कहां से, लेफ्ट से, क्या हो जाएगा जी। अच्छा अब आ जाओ चौथे पे, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, एक सी है ना, 10 माइनस 17 माइनस 7, ये है चौथा सवाल, 17 माइनस 7 10, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 10 यानी कि आंसर खत्म हो गया। पांचवें पे आ जाओ, चलो पांचवा करो, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो भाई पांचवा सवाल, लिखना वेखना नहीं है, पढ़ना है बस। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा, दाएं से 5वें के बाएं छठा, दाएं बाएं, दाएं बाएं, कहां से 11, राइट से कि लेफ्ट से, यहां पर आपका सेकंड टाइप चालू हो गया। अभी तक कहां चल रहा था, लेफ्ट, अभी तक कहां से चल रहा था, लेफ्ट से, अब आ गया ना राइट से। यहां पर आपसे गलती होगी तो आओ देखें कैसे सही करेंगे। कौन सा सवाल है, पांचवा। पांचवें सवाल में आपसे क्या कहा गया, पांचवें सवाल में आपसे कहा गया कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठवां, ये हो गया 11, लेकिन दाएं से कहा था तो कहां से, राइट से 11,
राइट से 11। जरा ध्यान दो इस चीज पे, A B C D E F कहां तक, X Y, ठीक है। अब सबसे पहली बात, हमें राइट से 11 चाहिए, लेफ्ट से 11 नहीं चाहिए। हमें राइट से 11वें स्थान पे आना है। लेकिन आप कहोगे सर पोजीशन तो हमने याद करी है लेफ्ट से। आपने पोजीशन याद करी है लेफ्ट से और पूछ लिया उसने राइट से, तो हमको इंटरचेंज करना आना चाहिए। कोई भी पोजीशन अगर राइट में है और उसको लेफ्ट में बदलना हो तो हम घटा देते हैं 27 से। किससे घटा देते हैं, 27 से घटा देंगे। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 27 से क्यों घटा रहे हैं, वो हम बताने वाले हैं। आप 27 से घटा दो, ठीक, कितना आ गया, 16। 16 क्या होता है, पी। आपका आंसर होगा पी, ठीक। अब बात करते हैं कि 27 से क्यों घटाया, ठीक है। आओ चलो देखें। जैसे हम आपके सामने लिख दें A B C D E F G H, यहां तक लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहां पर E की पोजीशन या D की पोजीशन कौन सी है, चौथी है ना, लेफ्ट से। लेफ्ट से कौन सी है, उधर से कौन सी है, लेफ्ट से चौथी है, राइट से 1 2 3 4 5, यहां से कौन सी है, पांचवी है, ठीक। और टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। टोटल लेटर कितने हैं, 8। यहां से कितनी है, 4। वहां से कितनी है, 5। आप कहोगे कैसे हम क्लियर करेंगे, कैसे पहुंचेंगे, तो ध्यान से समझो। आप जब आप ऐसा करते हो तो आपके टोटल लेटर कितने थे, 8 थे। टोटल लेटर कितने थे, 8। 8 में एक जोड़ा क्या हो गया, 9। 8 में एक जोड़ा क्या हो गया, 9। और 9 में से 4 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो जैसे यहां पर टोटल लेटर 8 थे और आप चौथी पोजीशन पे थे, लेफ्ट से, राइट से आना होगा तो 8 में एक जोड़ोगे क्या होगा, 9। 9 से 4 घटाओगे तो डायरेक्ट आपकी पोजीशन बिल्कुल सही सही निकल आएगी, ठीक। अगर आपको राइट से दी हो, जैसे हम इसका उल्टा एक सवाल और कर लेते हैं। अब जैसे हमारी पोजीशन यहां से राइट से है तीसरी, किसकी, एफ की। कौन सी है, तीसरी है। हमने कहा लेफ्ट से पता करो, तो आप क्या करोगे, 8 लेटर है, 8 और 1 9 माइनस 3, चेक करके देखो, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, देखो पहुंच गए डायरेक्ट। तो अगर राइट की पोजीशन पता हो, लेफ्ट में बदलनी हो, तो 27 से घटा दो। अगर लेफ्ट की पता हो, राइट में बदलनी हो, तो 27 से घटा दो। 27 से क्यों घटा रहे हैं, टोटल लेटर कितने होते हैं, 26, उसमें एक जोड़ा 27। बात आ गई समझ में, ये याद रखना, पॉइंट है, लिख लो। जब भी हमको पोजीशन इंटरचेंज करनी होगी, पोजीशन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट बदलनी होगी, तो हम 26 प्लस 1 27 में से माइनस करेंगे, ओके। तो भैया यहां देखो हमारा क्या आया था, 5 और 6 11। कहां से 11, बताते जाओ, कहां से 11, राइट से 11। राइट से 11 को लेफ्ट में कैसे बदलेंगे, 27 से घटाएंगे, क्या आएगा, 16। और 16 मतलब पी, 16 मतलब, 16 मतलब देखो पी भी याद हो जाएगा, जाते जाते तुम्हें 2 4 और करा देंगे, ठीक। और आपस में ऐसे ही पूछ लेना, ऐसे ही पूछोगे ना आपस में, जैसे 16 मतलब, तुमने कहा पी, पी निपट गया, ऐसे ही 2 4 और निपटा देंगे, ठीक। सवाल क्लियर हुआ, चलिए अगले सवाल पे चलिए। ये आपको समझ में आ गया क्यों 27 से घटाया, बात क्लियर हो गई। चलिए, ये सवाल कौन सा था भाई, 5वां। 6वां सवाल, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। भैया लिखेगा नहीं कोई, लिखना है ही नहीं, हमको बिल्कुल हवा में सवाल करना है, चुटकियों में। दाएं से सवाल पढ़ो, दाएं से 15 के दाएं 1 से है ना, 1 से है कि नहीं, हाँ या ना। 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कहां से 10, राइट से 10, लेफ्ट से 27 माइनस, ये तो दचके में आज निकल के आए, समझ गए, ये भीग भी गए और दचके भी आज इन्हें बहुत लगे, ठीक। 27 माइनस 10 17 का मतलब आंसर खत्म हो गया सवाल,
ठीक है, 17 का मतलब क्यू। लिख दें, चलो लिख देते हैं। 15 - 5 यानी कि 10, राइट से 10 तो लेफ्ट से 27 - 10, 27 - 10 17, और 17 का मतलब क्या होता है, क्यू। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं पांचवा, दाएं से 20वें के दाएं पांचवा, दोनों दाएं है ना, 20 और 5, 20 और 5 15, कौन था 20 और 5 दाएं और दाएं, सही तो बता रहा है वो, लेकिन 20 और 5 25 अपने दिमाग में सेट है, वो तो सही कह रहा है, वो रीजनिंग में चल रहा है। 20 में से 5 घटेगा कितने, 15, कहां से 15, कहां से 15, लेफ्ट से, लेफ्ट से 27 - 15 कितने, क्या होता है, हो गया। 20 - 5 यानी कि 15, राइट से 15 तो लेफ्ट से 27 - 15 यानी कि 12, लेफ्ट से 12 यानी कि लेफ्ट से 12, एल एल ही तो है, खत्म, लेफ्ट से 12 एल, खत्म। चलो भाई, समझ में आ गया सवाल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा था ये, क्यों भाई, 7वां। अब आप 8वां सवाल करो, आपको मजा आने वाला है, बड़ा स्पेशल सवाल है भाई। देखो ऐसा है, बात सुन लीजिए, लॉजिकली ये सवाल नहीं बनना चाहिए, लॉजिकली ये सवाल गलत है, ये बनना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, और एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, तो अपन तैयार रहें उसके लिए। आ जाएगा तो हम उसके मन का आंसर दे देंगे, वो हमें नंबर दे देगा, और नहीं तो फिर आप लड़ो लड़ाई कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा वैसा, क्या करना, सीख लो, 2 मिनट में सिखा देंगे। ये क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बन चुका है इसलिए अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करिए। आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप समझ जाओगे क्यों स्पेशल है भैया। अब वो अपन बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया क्यों स्पेशल है। अभी तुम कहोगे क्यों, हम कहेंगे क्यों, क्यों क्यों, क्यों आया तो क्यों आया, बताओ। पी आएगा, चलो भाई राघवेंद्र का पी आ गया, और बताओ क्यों, क्यों, चल आओ देखो हम समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझना। आप एक चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, वो कंफ्यूजन दूर करना है, ओके। क्या लिखा है, बाएं के 7वें से बाएं 17वां, लेफ्ट से 7वें के बाएं 17वां, तो भाई माइनस होगा। अच्छा, हिंदी का जो सवाल होता है ना उसमें ऊपर से करते चले आते हैं, और इंग्लिश का सवाल होता है वो उल्टा चलता है, ठीक। तो इसमें 7 से 17 घटाओगे, 7 से 17 घटाओगे। कई लोग क्या करेंगे, कहेंगे 7 से 17 घटता नहीं सर, हमने 17 में 7 घटा दिया, 17 में 7 घटा दिया, आया 10, लेफ्ट से 10, ये आंसर। ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। जो तरीका दिया गया है आपको वैसे ही चलना है। उसमें कहा बाएं से 7वें के बाएं 17वां, तो आपको 7 में से 17 घटाना है। आपको क्या घटाना है, 7 में से 17 घटाना है। इंग्लिश का सवाल देखिए जरा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है विच लेटर विल बी 17th टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो सवाल कैसे करेंगे, उल्टे से, तो वो देखेंगे लेफ्ट हैंड से। हमने बताया था ना, इंग्लिश में पीछे से देखना है, हिंदी में आगे से देखना है। तो लेफ्ट हैंड से चालू करोगे सवाल और 7 से 17 घटाओगे। आप लोग भी ऐसा नहीं करोगे, कहने लगे 17 आगे दिया है भैया, इंग्लिश तो उल्टे से चलना है और हिंदी में सीधे से चलना है, ये याद रखना, ठीक है। नहीं तो सवाल इंग्लिश में पढ़ो, सॉल्व हिंदी में हो रहा। हिंदी वाले, हिंदी का तरीका क्या है, शुरू से चलना है, पहली पोजीशन के हिसाब से आंसर देना है। इंग्लिश वालों का तरीका क्या है,
पीछे की लास्ट पोजीशन के हिसाब से आंसर देना है और चलना भी उल्टा ही है। ऐसा नहीं कि चलने सीधे लगे और लास्ट पोजीशन के हिसाब से आंसर दे दिया, ऐसा नहीं करना है, चलना भी उल्टा ही है। तो यही होगा ना दोनों पोजीशन में, चाहे हिंदी से चलो चाहे इंग्लिश में चलो। तो क्या आएगा, लेफ्ट से -10। कहोगे ये क्या है सर, ये तो पोजीशन ही नहीं पड़ी। -10 पढ़ा क्या, 1 से लेके 26 तक पढ़ा, माइनस तो अपनी डिक्शनरी में ही नहीं है क्या इधर। अब माइनस कैसे पहुंचते हैं, इस चीज को आपको समझना है। आपके मन में बहुत सारे तर्क आएंगे और हम उन तर्कों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मन में हो उसको लिख लेना, अगर नहीं पूछ पाओ तो बाद में पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर, कंफ्यूजन मत रखना। ओके, तो देखिए माइनस के नंबर कैसे बनते हैं वो समझ लीजिए। ए का नंबर, बी का, सी का, डी का, ई का, यहां पे पता है, ठीक। माइनस के नंबर ऐसे बनते हैं, आप इसके पीछे ABCD लिखोगे कैसे, उल्टी, Z, फिर क्या आएगा Y, फिर क्या आएगा, समझ गए, ठीक। तो आप एक काम करो, एक सीधी ABCD लिख दो, उसके बाद एक और चालू कर देना। और नंबरिंग कैसे करोगे, ऐसे यहाँ पे जैसे 1 हुआ ना तो ये होगा 0, फिर ये क्या होगा -1, ये क्या होगा -2, ठीक। अब आप ऐसे उल्टे चलोगे, ठीक। जरा आप उल्टे लिख के देखो, जरा 10 नंबर पे कौन आता है, देखो देखो लिख के देखो, जल्दी लिखो, देखो लिख लो, लिखो तो। अब तुम्हारा क्यू आ रहा है ना, तभी तो लिखवा रहे हैं, क्यू आ रहा है इसीलिए लिखवा रहे, लिखो। आप लोगों का आंसर क्यू आ गया ना, हमने इसीलिए तो लिखवा दिया उसे, समझ जाओगे क्यों लिखवा रहे हैं। तो भाई आंसर बदल गया, ठीक। भाई आपका आंसर क्यों बदल गया, कारण आपको सामने दिख रहा होगा। आपने Z को माना होगा -1, ठीक। Z को -1 नहीं माना जाता, Z को 0 माना जाता है, इसको -1 माना जाता है, इसको -2 माना जाता है। ऐसे अगर आप चलोगे पीछे तो आपका क्या आएगा, P आएगा। लेकिन यार ऐसे लिखना तो बहुत हेडेक वाला काम है, ऐसे अब पेपर में लिखने लगे तो फिर टाइम लग जाएगा, हमें टाइम लगाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हमने इसके पहले समझा था कि लेफ्ट को राइट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, बताओ बताओ, आप लोग बताओ। लेफ्ट की पोजीशन को राइट की पोजीशन में बदलना है, क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं। राइट की पोजीशन को लेफ्ट में बदलना है, क्या करते हैं, लेफ्ट की पोजीशन को राइट में बदलना है, क्या करते हैं बताओ, 27 से घटाते हैं। लेफ्ट की पोजीशन को राइट में बदलना है, क्या करते हैं, राइट की पोजीशन को लेफ्ट में बदलना है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, कहने लगे 27 जोड़ते हैं, तो भी 27 से घटाते हैं, काय को जोड़ते हैं, अभी तो समझाया था। लेफ्ट को राइट में बदलो चाहे राइट को लेफ्ट में बदलो, क्या करते हैं, आज हो गया कार्यक्रम, 27 से ही घटाते हैं, याद रखना। लेफ्ट को राइट में बदलना हो चाहे राइट को लेफ्ट में बदलना हो, ये रट लेना है बिल्कुल, 27 से घटाना है। ओके, यहां पर हम कुछ नया कर रहे हैं, यहां पर हम जो कर रहे हैं वो कुछ नया है। क्या नया है, आपकी पोजीशन माइनस में है, आपकी पोजीशन माइनस में है, माइनस की पोजीशन को प्लस में ले जा रहे हैं, हम लेफ्ट को लेफ्ट में ही ले जा रहे हैं, लेफ्ट को हम राइट में नहीं बदल रहे। तो किससे घटाते हैं, नोट कर लो पॉइंट, 26 से घटाते हैं, किससे घटाते हैं, और 16 क्या होता है, P, आपका आंसर खत्म। ठीक, आपने दो चीजें पढ़ी हैं, जब आपको राइट को लेफ्ट में या लेफ्ट को राइट में बदलना हो तो किससे घटाओगे, 27 से। जब लेफ्ट को लेफ्ट में ही रखना हो, माइनस से प्लस करना है, बस रखना लेफ्ट को लेफ्ट में ही है। देखो लेफ्ट में ही आंसर है, हमने राइट वाइट नहीं लाए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक। तो किससे घटाएंगे, 26 से। मान लो राइट 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 होता तो भी किससे घटाते हैं, 26 से। अगर माइनस से प्लस बना रहे हो तो सिर्फ 26 से घटेगा, अगर राइट से लेफ्ट बना रहे हो, लेफ्ट से राइट बना रहे हो तो 27 से घटेगा। ये याद रखना, बेसिक चीजें हैं ये, अगर ये आपके दिमाग में सेट है क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता।
चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो, तुरंत कर लोगे तुम। अभी कठिन लग रहा था, अब देखो आंसर कितनी जल्दी आएगा। ये कौन सा था, 8वां था ना। 9वां पढ़ो। अंग्रेजी वर्णमाला लिखेगा कोई नहीं, लिखना किसी को नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 7वें के बाएं 15वां? 7वें के बाएं 15वां। 7 माइनस 15 क्या आएगा? 7 माइनस 15 जल्दी है। 7 माइनस 8, 7 माइनस 15, 8 की माइनस 8। पूरा बात बताओ ना। माइनस 8 माइनस में है, कहां से है? दाएं की बाएं? बाएं से है। आपका आ गया 7 माइनस 15 कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से क्या आ गया? माइनस 8। माइनस में है, प्लस में बदलना है। क्या होगा? 26 माइनस 8 क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। 18 क्या होता है? आर मतलब राघवेंद्र। ठीक, आ गया। ठीक है भाई, कितनी देर लगी? विद इन सेकेंड। अच्छी तरह आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। क्या नहीं आया? तुम बताओ, क्वेश्चन बताओ, आंसर भी तुम ही दोगे। देखो अभी तुम, हाँ तुम इंग्लिश तुम छोड़ दो, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़ के चलो। 2 लैंग्वेज, 1 मिनट, 2 लैंग्वेज पे नहीं चलना है, एक लैंग्वेज पकड़ लो। इंग्लिश पकड़नी की हिंदी? हिंदी से कर रहे हैं ना, तो बस हिंदी में शुरू से चलना है। जैसा दिया रहेगा वैसा करना है, जो पहली पोजीशन होगी उसके हिसाब से आंसर देना है। इंग्लिश में उल्टे से करते हैं, जो सबसे लास्ट पोजीशन होगी उसके हिसाब से आंसर देंगे। हाँ। अरे जेट से नहीं, सवाल के लास्ट से करते भाई, सवाल उल्टा पढ़ोगे तुम। जेट से समझ रहे, सवाल उल्टा पढ़ोगे। जैसे इस वाले सवाल को देखो, ये लिखा हुआ है अपन ने, इस सवाल को हिंदी में पढ़ो, एक बार बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ो, जो कह रहे वो करो। इधर देखो, इधर देखो, इधर बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, 7वें से बाएं 17वां। आगे बात समझ में? माइनस क्यों आया? बाएं बाएं थे ना। देखो सवाल पढ़ो, भाषा पढ़ो। बाएं से, बाया मतलब लेफ्ट, 7वां और उसके बाएं 17वां। समझ में आ गया? अब इसी सवाल को इंग्लिश में पढ़ो। अब उल्टा सवाल पढ़ोगे तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा है? 7। और उसके आगे बढ़ोगे तो क्या लिखा है? 17 लिखा है। अब आगे बात समझ में, उल्टे से कैसे पढ़ना है? क्लियर है पीयूष? इंग्लिश में समझ में आ गई उल्टे में? और कौन था इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला भाई कौन था? और बाकी सब हिंदी वाले हैं ना। क्लियर हो गई? हिंदी में सीधे से, इंग्लिश में उल्टे से। बाकी यार इतनी हिंदी इंग्लिश कठिन नहीं है कि आप लोग पढ़ ना पाओ, और पेपर में तो दोनों ही मिलती। ठीक, सवाल क्लियर हो गया? चलो, तो आज अपन को घर जाके क्या करना है? सबसे पहला काम, जितने सवाल किए हैं उन सबको दोहराना है। ठीक हो जाएगा? दूसरा काम, 4 लाइनें किसी मैगजीन से या नेट से या किसी अखबार से लेके पोजीशनिंग करनी है। कल हम वो 4 लाइनें देखेंगे आपकी कॉपी में। ये मत कहना कॉपी छूट गई, हम लेने घर भेज देंगे। 4 लाइनें इंग्लिश की लिखोगे और ऊपर उनके नंबर लिखोगे अल्फाबेट।